ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 का जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं, let me tell you, I am your economics teacher and I was teaching in this institution since previous year, and I have a teaching experience of almost 4 years in economics. And first let me tell you, class 11 economics, ठीक है। आप लोग का इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शंस है, ठीक है, 2 तो पोर्शन है आप लोग का इकोनॉमिक्स में। आप लोग का पर्स होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड वाला होगा आप लोग का स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू क्लास 12 वाला लोग से आप लोग का सब्जेक्ट जो थोड़ा टफ है पहले वाला सब्जेक्ट है ना, क्योंकि पहले में आप लोग का ये स्टैटिस्टिक का जगह में आप लोग का शायद इंडियन इकोनॉमी एक चैप्टर हुआ करता था, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह में एक किताब हुआ करता था, वो इंडियन इकोनॉमी बोल के। उसको अभी क्लास 12 में भेज दिया और आप लोग का अभी नया किताब आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। तो दोनों इक्वल है, ये 50 मार्क्स का होगा आपका और ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, 50 मार्क्स, ठीक है। एंड ये जो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी अबाउट इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और टाइप्स ऑफ फर्म्स, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सब का बारे पढ़ेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब पढ़ेगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सब क्या है इसमें पढ़ेगा। एंड इन दिस बुक वी गोना स्टडी अबाउट मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन डेविएशंस, ये सब का बारे पढ़ेगा यहाँ में ना। और स्टैटिस्टिक्स क्या है, सेंसस क्या है, और CSO क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, इसका बारे यहाँ हम लोग पढ़ेगा स्टैटिस्टिक पोर्शन में, ठीक है। तो दोनों चैप्टर, दोनों किताब ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों किताब ही इक्वली टफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग लेक्चर को अच्छा से सुनेगा और आप लोग शाम को जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसको शाम को ही डायरेक्ट ख़त्म करके रखेगा और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ेगा ना, तो आप लोग इजीली इसमें अच्छा मार्क स्कोर कर सकता है। प्रीवियस ईयर मेरे स्टूडेंट लोग ऑलमोस्ट 80 मार्क्स ये एवरेज मार्क था। एवरेज मार्क का मतलब होता है जितना भी स्टूडेंट्स था मैक्सिमम लोग 80 मार्क स्कोर किया है प्रीवियस ईयर, मिनिमम 80 मार्क्स स्कोर किया है। आई वॉज टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, एंड दूसरा स्कूल में भी पढ़ा रहा था और साथ ही साथ वहाँ में एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ में भी पढ़ा रहा था। तो मेरे स्टूडेंट्स लोग एवरेज उन लोगों का मार्क जो कितना था 80 मार्क्स, यानी तुम लोग भी 80 मार्क्स से मिनिमम स्कोर नहीं करेगा अच्छा से अटेंटिवली क्लास अटेंड करने से, ठीक है। टुडे वी गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक ऑफ योर क्लास, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग डिस्कस करेगा तो सबसे पहले एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट वी नीड टू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो आप लोग का बुक का नाम होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये माइक्रो का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड से बना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज इकोनॉमिक्स, 2 चीज़ से बना हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल का मतलब है छोटा। तो स्मॉल का मतलब होता है जैसे ये पूरा एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, फॉर एग्जांपल गंगा मार्केट है। गंगा मार्केट में ये क्या है, वेजिटेबल मार्केट है। और ये क्या है, हाँ ये आपका बुक स्टोर है, और ये आपका मान लो ज्वेलरी का शॉप है,
और ये आपका क्लोथ्स का शॉप है, ठीक है। ये लेकिन क्या है, ये एंटायरली ये क्या है, गंगा मार्केट, ठीक है। ये पूरा ये क्या है, गंगा मार्केट, ठीक है। तो टुडे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट को बताएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है एग्जैक्टली। तो ये गंगा मार्केट को एक साथ में एंटायरली एक बार में नहीं पढ़ के गंगा मार्केट को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल बिक्री करने वाला लोग का बारे अलग से पढ़ रहा है। यू आर स्टडिंग अबाउट द गंगा मार्केट इन एन डिसइंटीग्रेटेड मैनर, यानी सेपरेट वे में पढ़ रहा है। वेजिटेबल्स वाला लोग का अलग से पढ़ रहा है, फिर ज्वेलरी लोग का बारे अलग से पढ़ रहा है, क्लोथ्स वाला लोग का अलग से पढ़ रहा है, और बुक स्टोर वाला लोग का को अलग से पढ़ रहा है। यानी गंगा मार्केट को 4 भाग में डिवाइड करके आप जब पढ़ता है, स्मॉल पार्ट को गंगा मार्केट का जब स्मॉल पार्ट को आप सेपरेट वे में पढ़ता है, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स डिवाइडिंग द होल इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी। जैसे गंगा मार्केट ये एंटायर इकोनॉमी है, मान लो ये गंगा मार्केट को एंटायर इकोनॉमी को 4 भाग में, छोटा भाग में डिवाइड करके जब पढ़ता है, स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके जब पढ़ता है, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स, इसको क्या बोलता है, इंडिविजुअल यूनिट्स भी बोलता है, इंडिविजुअल यूनिट्स। और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ में और एक कंसेप्ट होता है, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका बारे तुम लोग जो काम में पढ़ेगा क्लास 12 में। लेकिन क्लास 11 में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्लास 11 में इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 में आप लोग पढ़ने जा रहा है। सो एग्जामिनर जो क्या सोचेगा, एटलीस्ट वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट उसका पास है ना नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वन क्वेश्चन बिकम इम्पोर्टेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्या है, एंटायर इकोनॉमी को, गंगा मार्केट को छोटा भाग में डिवाइड करके, स्मॉल भाग में डिवाइड करके जब पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, जस्ट रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। इधर क्या क्या है, एंटायर गंगा मार्केट को हम लोग छोटा भाग में डिवाइड करके पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करेगा, वेजिटेबल स्टोर, वेजिटेबल बिक्री करने वाला, बुक स्टोर, क्लोथ्स, जितना भी ज्वेलरी है गंगा मार्केट के अंदर में, इसको अलग अलग नहीं पढ़ के, रादर इसको एक साथ में ज्वाइन करके, यानी एक मार्केट का फॉर्म में जब हम लोग पढ़ता है, उसको क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटा इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में नहीं पढ़ता है, ये डायरेक्ट टोटल को पढ़ता है, एंटायर को एक साथ में। यानी गंगा मार्केट को अलग अलग नहीं पढ़ के, गंगा मार्केट को एक बार में एकजुट करके उसको जब पढ़ता है, एक साथ में जब पढ़ता है, एंटायरली जब पढ़ता है, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका बारे पढ़ता है, लार्ज यूनिट्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका बारे पढ़ता है, स्मॉल यूनिट्स। क्लियर ना, सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास। सो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो कल से अच्छे से पढ़ेगा। तो आज जो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहता है, ओके ठीक है। तो सबसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। नोट्स के लिए चिंता मत करो, टुडे और टुमारो आई विल सेंड द एंटायर यूनिट 1 notes in PDF form in the WhatsApp group and you can copy it down na? What is economics? So first of all economics क्या है उसको पता लगने के लिए, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी रिसोर्सेस होता है, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर पॉकेट मनी, ठीक है। आपका पॉकेट मनी क्या है, लिमिटेड है। आपका पॉकेट मनी फॉर एग्जांपल आपको मम्मी पापा देता है हर महीना 1000 रुपीज़,
तो 1000 रुपीज़ को बेस्ट वे में, ठीक है, बेस्ट वे में किस तरह से यूज़ करेगा कि आपका जो ज़रूरी चीज़ है वो पूरा हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये 1000 रुपीज़ का बेस्ट, 1000 रुपीज़ का क्या करेगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन, क्लियर ना, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो क्या करता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, किसका, गिवन रिसोर्सेज का। जितना भी आपका पास में रिसोर्सेज है, जितना भी आपका पास में मनी है, ठीक है, रुपया पैसा है, जितना भी है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट वे में उसको यूज़ करने में मदद करता है कौन, इकोनॉमिक्स, और उसी को क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मीनिंग में क्या लिखेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, economics is the study of scarce resources that have alternative uses, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूसेस। इसका मतलब क्या है, स्केर्स का मतलब क्या होता है, स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड। जो भी आपका पास में रुपया है, मम्मी पापा का दिया वाला रुपया है, वो लिमिटेड है, यानी 1000 रुपया देता है, 1000 रुपया जो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कोई भी आदमी का पास में जितना भी रुपया हो वो सफिशिएंट नहीं होता, चाहे एक आदमी का, अंबानी का बेटी का पॉकेट मनी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ होने से भी 1 करोड़ जो सफिशिएंट नहीं होता है उसके लिए, क्यों, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर उसका पॉकेट मनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ में खर्चा कर सकता है, उन लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी आदमी का पास में जितना भी रिसोर्सेस होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब होता है स्केर्स रिसोर्सेस। और अल्टरनेटिव यूसेस का मतलब क्या होता है, ये 1000 रुपीज़ को आप ले जाके पिज्ज़ा भी खा सकते हैं, ठीक है, आप पिज्ज़ा भी खा सकता है, अब ये 1000 को यूज़ करके पिज्ज़ा भी खा सकता है, या तो ये 1000 को यूज़ करके आप पेन भी खरीद सकता है, या ये 1000 को ले जाके आप बुक्स भी खरीद सकता है, ये 1000 को ले जाके आप यू कैन बाय क्लोथ्स ऑल्सो, क्लियर, यू कैन बाय क्लोथ्स ऑल्सो। तो ये 1000 रुपया को कितना तरह से यूज़ कर सकता है, पिज्ज़ा खरीद सकता है, पेन यूज़ कर सकता है, बुक्स खरीद सकता है, या तो क्लोथ्स, यानी इतना अलग अलग तरह का यूसेस है, बहुत ज़्यादा तरह से आप यूज़ कर सकते हैं 1000 रुपीज़ को। दैट मीन्स अल्टरनेटिव यूसेस। अल्टरनेटिव यूसेस मतलब कोई भी सामान का बहुत अलग अलग प्रकार से उसका यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज अल्टरनेटिव यूसेस। तो रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्सेज जो स्केर्स होता है, स्केर्स यानी आपका पास में जो भी रुपया पैसा है लिमिटेड है, इसलिए आप उसको बेस्ट वे में यूज़ करना जरूरी है, ठीक है। स्केर्स रिसोर्सेस है और वो रिसोर्सेस को आप अलग अलग तरीक़ा से यूज़ कर सकता है, अलग अलग ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकता है, यानी उसका अल्टरनेटिव यूसेस है, ठीक है। तो अभी जो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है किसका बारे में पढ़ता है, इसको स्केर्स रिसोर्सेज का बारे में, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका बारे में पढ़ता है, जिस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूसेस है। यानी इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको सिखाता है कि आपका पास में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपका पास में जो भी रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को किस तरह से आप यूज़ करना है कि ताकि आपका हर ज़रूरत जो पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा, उसको बोलता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूसेस। अल्टरनेटिव यूसेस होता है। दूसरा चीज़ जो economics helps to achieve maximum satisfaction by effectively and
efficiently utilizing the given scarce, ठीक है, किस तरह का रिसोर्सेस? स्केर्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेस, स्केर्स रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले इकोनॉमिक जो स्टडी करता है स्केर्स रिसोर्सेस का बारे में, जिसका अल्टरनेटिव यूसेस है, क्यों स्टडी करते हैं? ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, स्केर्स रिसोर्सेस है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए। और सेकेंड, जो इकोनॉमिक जो मदद करता है, हेल्प करता है टू अचीव करने के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने के लिए बाय इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, बिना वेस्टेज का, बिना नुकसान करके, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, गिवन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने में मदद करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका पास में 1000 रुपीज़ है और 1000 रुपीज़ को आप किस किस तरह से यूज़ कर सकता है, हम बताया था थोड़ा पहले। आप इसको पेन भी खरीद सकता है, कपड़ा भी खरीद सकता है, ठीक है। आप इसको राइस भी खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स को क्या बताता है, ये 1000 रुपीज़ को आप किस तरह से यूज़ करेगा? सबसे पहले आपका पास में आपको पेन का भी ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड पेन, यू नीड क्लॉथ, यू नीड राइस, बट इकोनॉमिक्स विल टेल यू दैट विच नीड्स, फॉर विच नीड यू हैव टू यूज़ दिस गिवन रिसोर्सेज, यानी 1000 रुपीज़ को आप क्या चीज़ के लिए, पेन के लिए यूज़ करना है ना, क्लॉथ के लिए यूज़ करना है ना, राइस के लिए यूज़ करना है? कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। कैसे बताएगा? बिना, आपका पास में राइस भी नहीं है, खाना खाने के लिए भी नहीं है, आप रेंट में बैठा हुआ है, खाना खाने के लिए नहीं है, कपड़ा तो ऑलरेडी पुराना कपड़ा एक दो तो है, और पेन भी एक दो तो लिखने के लिए, लेकिन आपको एक तो पेन अच्छा वाला चाहिए, कपड़ा भी सुंदर होना चाहिए, दोस्तों पहन रहा है, लेकिन आपका रूम में राइस ही नहीं है, तो क्या खा के बैठेगा? तो इकोनॉमिक्स जो बताता है बिना पेन का भी तुम चल जाएगा एक दो दिन, बिना क्लॉथ का भी चल जाएगा, लेकिन बिना राइस का तुम नहीं चल पाएगा, ठीक है। राइस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हारा रूम के लिए, क्योंकि तुम्हारा नीड के हिसाब से, तुम्हारा ज़रूरत के हिसाब से आप भूखा पेट रूम में नहीं रह सकेगा। तो इकोनॉमिक्स जो बताएगा, ठीक है, ये नीड को आप अभी के लिए पोस्टपोन कर सकता है, बाद में आप फुलफिल कर सकता है, ये नीड को भी आप बाद में रुपया होने से फुलफिल कर सकता है, बट ये राइस जो बहुत नेसेसरी है, बिना राइस का, बिना चावल का तुम रूम में नहीं बैठ पाएगा। सो इकोनॉमिक्स जो बताएगा ये 1000 रुपीज़ को आप यूज़ करके क्या खरीदो? राइस खरीदो, यानी ये स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने में कौन मदद करता है? इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज that have alternative uses, ठीक है। और इकोनॉमिक जो हेल्प करता है टू अचीव करने के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जो हेल्प करता है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। क्लियर? सो आदम स्मिथ, तो इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट का फादर होता है, ठीक है। हिस्ट्री का हेरोडोटस और आपका कोई भी सब्जेक्ट का आपका फादर मिल जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का भी फादर माना जाता है एक को। कौन है वो इकोनॉमिक्स का फादर? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का बाप। इकोनॉमिक्स का बाप कौन है? पिताजी कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो क्या है? एक इकोनॉमिस्ट है, और एडम स्मिथ को क्या नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एडम स्मिथ जो क्या बोला है? एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इधर क्या लिखा है? एडम स्मिथ जो क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के हिसाब से क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स
resources. Economics is the study of scarce resources that have alternative uses. ठीक है। एडम स्मिथ जो क्या बोला है, एडम स्मिथ जो सिंपली बोला है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केर्स रिसोर्सेज, उसका बारे में पढ़ता है कौन, इकोनॉमिक्स जो कौन बोला है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आदम स्मिथ जो बोला है। आदम स्मिथ जो बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज का बारे पढ़ता है जिस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूसेस होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव यूसेज यानी अलग अलग प्रकार से जिसको हम यूज़ कर सकता है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का बारे में कौन पढ़ता है, इकोनॉमिक्स जो। ठीक है, तो एग्जाम में अगर तुमको पूछता है गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन यू विल राइट अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ। आदम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज जिसका अल्टरनेटिव यूसेस है। ठीक है, क्लियर ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, tomorrow we will discuss about microeconomics. So before going to the concept of microeconomics, let us discuss about ठीक है ना सर, तो ठीक है सर, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था ना। सो बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड बिफोर डिस्कसिंग माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या है, उससे पहले हम लोग को क्या पता लगना चाहिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को तो समझ गया, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जो क्या बताता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, आपका स्केर्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको किस तरह से यूज़ करना है, यानी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, उसको कौन बताता है, इकोनॉमिक्स। यानी आपका पास में 1000 रुपया है, 1000 रुपीज़ है, और उस 1000 रुपीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर सकता है, इकोनॉमिक्स विल टेल यू। लेकिन इकोनॉमी क्या है, ठीक है, इकोनॉमी क्या है उसको जानना पड़ेगा। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी क्या है उसको जानना पड़ेगा। व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी का मीनिंग क्या है बोलने से, इकोनॉमी refers to the entire market, economy refers to the entire market where buying and selling of commodities and services takes place। ठीक है, takes place। तो इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी रिफर्स टू द एंटायर मार्केट यानी वो प्लेस जहाँ में सामान का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, सामान जहाँ में बाइंग सेलिंग कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलता है, मार्केट। और एंटायर मार्केट यानी कंट्री के अंदर में जो एंटायर मार्केट होता है उसको क्या बोलेगा, इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया के अंदर में कितना आएगा, 28 स्टेट्स प्लस अभी कितना हो गया, 6 यूनियन, पहले 7 यूनियन टेरिटरीज था, ठीक है, अभी कितना यूनियन टेरिटरीज हो गया, 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इंडिया का 28 स्टेट्स का साथ साथ में अगर
किसको जोड़ेगा? 6 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ेगा। तो इसका 28 स्टेट्स में जितना भी जगह है जहाँ में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, और 6 यूनियन टेरिटरीज जहाँ में भी सामान का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, ये सब को जोड़ देने से ये क्या बन जाएगा? इंडियन इकोनॉमी। इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेगा? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया का 28 स्टेट्स जहाँ में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है कमोडिटीज़ का और प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ में, और यूनियन टेरिटरीज 6 यूनियन टेरिटरीज जहाँ में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है और कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उस सब को 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को मिला देने से उसको क्या बोलेगा हम लोग? इंडियन इकोनॉमी। दैट विल बी टर्म्ड एज इंडियन इकोनॉमी। फिर जब इंडियन इकोनॉमी का अंदर में आएगा आपका अलग अलग से जब बात करने से, अरुणाचल इकोनॉमी, आपका अरुणाचल का अपना इकोनॉमी है। अरुणाचल में जितना भी मार्केट है, अरुणाचल में जितना भी शॉप्स है, और अरुणाचल में जितना भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, सब मिला के वो जो अरुणाचल का इकोनॉमी बनेगा। ठीक है। उसी तरह असम का अंदर में असम इकोनॉमी, असम में आपका जितना भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, जितना भी मार्केट्स है जहाँ में सामान का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, जहाँ सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सब असम का अंदर में हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेगा? असम्स इकोनॉमी, असम का इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ असम बोलेगा। ठीक है। और अरुणाचल का को अरुणाचल इकोनॉमी, अरुणाचल का, असम का, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, चेन्नई, केरला और जितना भी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मतलब पूरा एंटायर 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को मिला के क्या बोलता है? इंडियन इकोनॉमी। फिर अलग अलग बोलने से अरुणाचल का इकोनॉमी, असम का इकोनॉमी, यूपी का इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी, दिल्ली का इकोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमी, मध्य प्रदेश का इकोनॉमी, ऐसे होता है। ठीक है। अलग अलग बोलने से वो स्टेट का इकोनॉमी हो जाएगा। उसको क्या बोलता है? अरुणाचल प्रदेश का इकोनॉमी को क्या बोलेगा? स्टेट इकोनॉमी। अरुणाचल प्रदेश का इकोनॉमी को क्या बोलेगा? स्टेट इकोनॉमी। असम का इकोनॉमी को स्टेट इकोनॉमी। लेकिन असम, अरुणाचल प्रदेश यानी 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का इकोनॉमी को एक साथ में जब मिला के पड़ेगा तो उसको क्या बोलता है? इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी मीन्स एंटायर इंडिया का इकोनॉमी। क्लियर ना? सो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी रिफर्स टू द एंटायर मार्केट, यानी इंडिया के अंदर में जितना भी मार्केट है उसको इकोनॉमी बोलेगा। कब बोलेगा? जब उस मार्केट में सामान का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है और सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो उसको क्या बोलेगा? इकोनॉमी। दैट इज इकोनॉमी रिफर्स टू द एंटायर मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टेक प्लेस। क्लियर ना? नो डाउट। ओके। सो इकोनॉमी का मीनिंग तो समझ गया। इकोनॉमी क्या है? एंटायर मार्केट प्लेस जहाँ में सामान का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो उसको क्या बोलता है? इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी मार्केट प्लेस जहाँ में सामान का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ठीक है। सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यू शुड नो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एंड since you are class 11 student, you should be knowing about the types of economy, since it is given in the economy book of class 9. Class 9 का economic book में completely बताया है economy क्या है, types of economy क्या है। ठीक है। meaning of economy, types of economy, ठीक है, वो सब class 9 का किताब का है। types of economy, 3 तरह का economies होता है। there are 3 types of economy। ठीक है। कितना तरह का इकोनॉमी है? there are 3 types of economy। कितना तरह का इकोनॉमी है? there are 3 types of economy। 3 तरह का इकोनॉमी है आपका। ठीक है। there are 3 types of economy। ठीक है। तो फर्स्ट वाला इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी इट, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी को बोल रहा है, इट इज दैट
economy, it is that economy in which factors of production are owned and controlled by the government of the country. ठीक है, बिफोर गोइंग टू द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी वो सामान, वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, आप सामान, कोई भी सामान बनाने से पहले आपको क्या चाहिए? आप अगर फैक्ट्री खोलना चाहता है होने से, फैक्ट्री तो हवा में खोलने नहीं सकता है ना, स्पेस में, मून में तो जाके नहीं खोलेगा, सो अर्थ में ही खोलना पड़ेगा। तो अर्थ में खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन के ऊपर में फैक्ट्री बनाएगा ना, तो ज़मीन तो फ्री में नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या खरीदना पड़ेगा? ज़मीन, लैंड। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लैंड। ज़मीन तो कंपलसरी होना पड़ेगा, ज़मीन नहीं होने से फैक्ट्री कैसे बनेगा? तो ज़मीन के ऊपर में फैक्ट्री बनाएगा, इसलिए ज़मीन चाहिए। सेकेंड, ज़मीन तो खुद ब खुद काम नहीं करेगा, तो आपको क्या चाहिए? काम करने वाला लेबर चाहिए, लेबर। सेकेंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर हो गया। फिर लेबर तो फ्री में काम नहीं करेगा, लेबर को क्या करना पड़ेगा? रुपया देना पड़ेगा, यानी मनी। मनी को इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। लेबर को हाजिरा देने के लिए कैपिटल, रुपया चाहिए, तो आपको थर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कैपिटल। और आपको फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होना पड़ेगा? ये कैपिटल, लैंड, लेबर, इसको सबको एक साथ कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा जो बिजनेसमैन है। ठीक है, तो बिजनेसमैन को क्या बोलता है इकोनॉमिक्स में? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्लियर? तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज दिस फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर वेरी मच एसेंशियल टू इनिशिएट a business or to run a business or to open a industry. तो सबसे पहले लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए। ठीक है, और ये तीनों को कौन लेके आएगा? जो बिजनेस का मालिक है, एंटरप्रेन्योर। यानी देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब गवर्नमेंट जो ओन करता है, यानी गवर्नमेंट जो कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट इसका मालिक होता है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब गवर्नमेंट ओन करता है, ओन यानी गवर्नमेंट इसका मालिक है और गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो उस इकोनॉमी को क्या बोलता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? इट इज़ दैट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहाँ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करता है? ओन करता है मतलब ओनर जो कौन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है गवर्नमेंट, और कंट्रोल भी कौन करता है? गवर्नमेंट। तो उस इकोनॉमी को क्या बोलेगा? दैट इकोनॉमी विल बी टर्म एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर ना? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन होता है? कंट्री का गवर्नमेंट। ठीक है, और उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल भी कौन करता है? कंट्री का गवर्नमेंट। दैट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जस्ट ये सिंपल है, इट इज दैट इकोनॉमी where it is that economy where factors of production are owned and controlled by the private individuals. क्लियर ना? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है?
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका मालिक कौन होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी गवर्नमेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट का कुछ भी ज़मीन नहीं होता है, गवर्नमेंट का कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन होता है? ओनर विल बी द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी बिजनेसमैन लोग उसका ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है बिजनेसमैन लोग, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कौन करता है? बिजनेसमैन लोग। देन दैट इकोनॉमी will be termed as capitalist economy. So, capitalist economy is that economy where factors of production are owned. यानी factors of production का मालिक कौन होता है? Private individuals. And factors of production are controlled by the private individuals. Factors of production को भी कौन कंट्रोल करता है? Private individuals. तो उसको क्या बोलता है? Capitalist economy. ठीक है। और थर्ड कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी जो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो अभी बताओ इंडिया में किस तरह का इकोनॉमी चलाते हैं हम लोग? इंडिया में किस तरह का इकोनॉमी है? सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ओन करता है क्या और कंट्रोल करता है क्या ना? सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन एंड कंट्रोल करता है क्या? ना। गवर्नमेंट, इंडिया एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ में ना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट भी ओन करता है, प्राइवेट भी ओन करता है। तुम लोग उसको बताओ, ठीक है? तब तक हम इसको लिख लेता है। थर्ड वाला जो क्या है? द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? सो नाउ rather I should tell you that mixed economy is that economy which is followed by India. इंडिया में हम लोग किस तरह की इकोनॉमी है? इंडिया में हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। वी फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? इन मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट सेक्टर and private sector coexist. ओके, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कोएक्सिस्ट। मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ में गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट भी बिजनेस में इन्वॉल्व करता है और प्राइवेट सेक्टर भी। इंडिया में आप लोग सोचेंगे, सुनेगा गवर्नमेंट का इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ब्रिज बना रहा है, गवर्नमेंट जो क्या बना रहा है, रेलवे बना रहा है, ठीक है। और मोबाइल का नेटवर्क में भी गवर्नमेंट, जैसे आपका वोडाफोन हो गया, वोडाफोन जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, जियो हो गया, जियो जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का BSNL जो गवर्नमेंट सेक्टर है। यानी इंडिया एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ में गवर्नमेंट भी बिजनेस रन करता है और प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस रन करता है। यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कोएक्सिस्ट करता है। कोएक्सिस्ट मतलब दोनों ही इकोनॉमी में परफॉर्म करता है, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इकोनॉमी में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलता है। So mixed economy is an economy where government sector and private sector coexist. तो इधर क्या लिखेगा? In mixed economy, factors of production are partially owned and controlled by the government and partially by the private sector. ओके, तो मिक्स इकोनॉमी क्या है? मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को
गवर्नमेंट भी ओन करता है और आधा को प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, ठीक है। यानी मिक्स इकोनॉमी एक इकोनॉमी है जहाँ में जितना भी आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको आधा हिस्सा को गवर्नमेंट ओन करेगा और कंट्रोल करेगा और आधा हिस्सा को प्राइवेट सेक्टर जो ओन एंड कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स मिक्स इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कोएक्सिस्ट करता है और द एंटायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड अमॉन्ग द गवर्नमेंट सेक्टर and private sector. That is, all factors of production are divided between government and private individuals. तो तीन तरह का इकोनॉमी हो गया। फर्स्ट वन वाज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी ने सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ में सिर्फ गवर्नमेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन एंड कंट्रोल करता है। और सेकेंड वन वाज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ में गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो किसका होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ में गवर्नमेंट भी बिजनेस रन करता है और प्राइवेट भी बिजनेस रन करता है। यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो जॉइंटली बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उस इकोनॉमी को क्या बोलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और तो इधर हम लिख देगा इंडियाज इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट होता है होने से, ठीक है, सर का नंबर तो आप लोग का वहाँ में व्हाट्सअप में, ठीक है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। रात का 2:30 बजे तक हम जगह रहता है। बिफोर 2 AM यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सर हमेशा अवेलेबल है। 2 बजे के बाद सर जो सो जाता है, ठीक है, 2 बजे के बाद सर सो जाता है। सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोकर रह जाता है, तो सुबह 9 बजे तक कॉल मत करो। After 9 AM and till 2 AM you can call me at any time and you can clear your doubts, ठीक है। और सर को एक बड़ा भैया सोच के एनी टाइम कॉल करके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, डाउट मत करो, ठीक है। कोई भी लड़की स्टूडेंट है तो यू आर लाइक माई सिस्टर, मेरा सिस्टर सोच के, एक हमको एल्डर ब्रदर सोच के आप लोग एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो भी भाई लोग हैं और कोई भी लड़का स्टूडेंट है हमको दोस्त समझ भी सकता है और एक टीचर का रूप में भी आप लोग कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। और प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, क्लास में हम जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको वीडियो को अच्छा से बार बार देखो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होने से पूछो, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पढ़ा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर उसको डिफरेंट वे में भी समझा सकता है। प्लीज़ एनी टाइम फ़ोन करके पूछो, ठीक है। अगर डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर बार बार भी बता देगा। लेकिन क्या है कि अभी